Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know, in the last class we have started the new chapter, that is presentation of data, right? So in the presentation of data, in the last class we have discussed about that is textual presentation of data, tabular presentation of data, and the essentials of a good table. Okay, so in the last class we have already discussed all these topics. So in today's class we are going to start with the components of a table. So how we will draw the components, how we'll draw a table, and what are the different components that any table will exist. Okay, so let's start with the components of a table. So next topic that we are going to start, that is components of a table. So ऐसे सॉरी क्या ऐसे कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो टेबल में इंक्लूड होते हैं. ओके, सो components of a table. Okay, so in the components of a table there are following principal components of a table. ठीक है, किसी भी टेबल में प्रिंसिपल ये सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है दैट इज टेबल नंबर. टेबल नंबर. सेकेंड वन इज टाइटल. आप लोग देखे होंगे कोई भी टेबल रहता है ना, नीचे आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखो, लिखा रहता है टेबल 2.4 या फिगर 2.6, ये सारा उसमें मेंशन रहता है. ठीक है, नेक्स्ट होता है हेड नोट. हेड नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टब. थर्ड नेक्स्ट इज कैप्शन. आफ्टर दैट बॉडी और फील्ड. बॉडी और फील्ड. नेक्स्ट इज दैट इज फुट नोट. And the last one is that is source. Okay, so किसी भी टेबल में ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स गिवन होते हैं. क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हो गए, जैसे टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब, कैप्शन, बॉडी और फील्ड, फुट नोट और सोर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये टेबल नंबर क्या होता है. ठीक है, तो टेबल नंबर कह रहा है कि अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए टेबल में नंबर को ऐड कर दिया जाता है. सो डिफरेंट टेबल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर. अलग अलग टेबल क्या होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं. सो दीज नंबर मस्ट बी नंबर्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. ठीक है, इन सारे का क्या है, जो नंबर जो भी हम लोग दे रहे हैं वो क्या होगा, लॉजिकल सीक्वेंस में होगा. टेबल नंबर फैसिलिटेट रेफरेंसेज ऑफ द टेबल, कि टेबल नंबर रेफरेंस देने के लिए भी इजी हो जाता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, जब नीचे तो लिखते हैं इन टेबल नंबर दैट, तो ये इजली अंडरस्टैंड करने के लिए भी हो जाता है. नेक्स्ट आता है टाइटल. ठीक है, जब भी आप कोई टेबल बनाते हो तो ऊपर लिखते हो ना, दिस टेबल शोइंग्स द रिलेशन बिटवीन द एनी सीजन और द प्रोडक्शन ऑफ द वीट, या रिलेशन ये शो कर रहा है कि मार्क्स एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट. ऊपर लिख देते हैं ना, दिस टेबल शोइंग द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट. तो ये क्या हो गया, टाइटल देना. ठीक है, सो टेबल मस्ट हैव द सुटेबल टाइटल. एक जो टेबल है उसकी एक सुटेबल टाइटल भी होनी चाहिए. टाइटल ब्रीफली एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ अ टेबल. तो जो टाइटल होता है वो ब्रीफली टेबल को पूरा एक्सप्लेन कर दे, कि जैसे ही हम लोग टाइटल पढ़े वो जान जाए कि नीचे क्या इसके अंदर होगा. इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर. जो रीडर है उसका एक अटेंशन को भी अट्रैक्ट करे. टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट. जो भी टाइटल हम लोग लेंगे वो क्या होनी चाहिए, वो सिंपल भी हो
वो क्लियर भी हो और शॉर्ट भी हो, ठीक है। और गुड टाइटल मस्ट कंटेन, कोई जो गुड टाइटल होगी इसमें क्या क्या होगा, टॉपिक ऑफ द स्टडी, जो स्टडी हम करने जा रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, द प्लेस ऑफ द स्टडी कि उसका प्लेस क्या है, कहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, जो भी डेटा को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है उसका क्राइटेरिया क्या है, एंड द गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल आस्पेक्ट। जो अच्छी टाइटल होगी वो शॉर्ट में ही होगी, बट सारा जो मेन कंपोनेंट है वो उसी शॉर्ट टाइटल में ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज हेड नोट। हेड नोट कह रहा है कि इफ द टाइटल ऑफ द टेबल फेल्स टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगर जो भी टाइटल है टेबल की वो क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, इट इज़ कंप्लीटेड विद अ हेड नोट। जैसे ठीक है, जैसे क्या होता है कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि 2 बार देता है, एक बार शुरू में कुछ दिया रहता है फिर नीचे भी एक्सप्लेन किया रहता है। क्यों? क्योंकि जब एक टाइटल क्या है, टाइटल को हम लोग बहुत लेंदी नहीं लिख सकते हैं। टाइटल को हम क्या कर सकते हैं, अगर टाइटल पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पा रहा है उस केस में हम लोग हेड नोट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज टाइटल रेफर टू इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रोज ऑफ द टेबल, की रो में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखते हैं। सो ईच रो इन द टेबल शुड गिवन अ हेडिंग, ठीक है। शुरू में जो भी होती है ना हेडिंग दे देते हैं, हर एक रो को एक हेडिंग दे देते हैं कि ये ईयर है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये मार्क्स है, तो ये सारा क्या हो जाता है आपका हेड नोट हो जाता है। नेक्स्ट आता है दैट इज स्टब। सो स्टब आर दी हेडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल रो। स्टब क्या हो जाता है, जैसे ईयर हो गया या कुछ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है उसका एक हेडिंग हो जाता है। और हेड नोट क्या होता है, हेड नोट इज सिंपली जब टाइटल पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती तो उसके नीचे हम लोग जो भी टाइटल के बारे में बोलते हैं दैट इज हेड नोट। बट स्टब क्या होता है, स्टब जो वो भी हम लोग रो बनाए हैं, हॉरिजॉन्टल जो रो है उसमें उसकी जो टाइटल होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टब, ठीक है। सो दीज टाइटल रेफर इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द ओके ये सॉरी हेड नोट में क्या कह रहा है कि हेड नोट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल्स ऑफ द टेबल। बेसिकली यूनिट ऑफ द मेजर आर जनरली एक्सप्रेस इन द टन्स, मीटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी इंफॉर्मेशन दी रहती है तो ऊपर लिखा रहता है कि द वैल्यूज आर गिवन इन द केजी और द टन्स, ये सारे आपके क्या आ जाते हैं हेड नोट। स्टड क्या हो जाता है, वो हॉरिजॉन्टल में होता है। रोज ऑफ द टेबल, जो भी टेबल की रोज है उसकी जो टाइटल होती है वो स्टब होता है। एंड ईच रो इन द टेबल शुड गिवन अ हेडिंग, सारे को क्या है हेडिंग दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दैट इज कैप्शन। कैप्शन कहता है कि कैप्शन इज द हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल। जो वर्टिकल कॉलम है टेबल के, वर्टिकल कॉलम जो है टेबल के उसकी जो हेडिंग होती है। सो कैप्शन रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द कॉलम ऑफ द टेबल की कैप्शन क्या करता है, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन देता है जो कॉलम ऑफ द टेबल में है। अ कैप्शन मे हैव सब हेड्स, अब उस कैप्शन के भी क्या हो सकते हैं अलग से सब हेड, जैसे हम लोग बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में हम लोग ने डिवाइड कर दिया, एम्प्लॉयमेंट में हम लोग ने डिवाइड कर दिया रूरल और अर्बन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कैप्शन। अब कैप्शन को भी हम लोग सब हेड में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट आता है बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड मतलब जो आइटम्स इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। कह रहा है कि बॉडी इज अ टेबल कंटेन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कि ईयर्स में कितना नंबर्स था, प्रोडक्शन कितना हुआ, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं बॉडी। सो इट इंडिकेट्स द न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जो भी इंफॉर्मेशन है कॉलम्स में भी जो दिया है और जो लेफ्ट टू राइट रोज में भी दे रखा है, ठीक है। सो ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। जो भी आइटम है उसको क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं, CELL। नेक्स्ट आता है दैट इज फुट नोट। फुट नोट कह रहा है कि फुट नोट आर गिवन फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ द डेटा कंटेंट। फुट नोट क्यों देता है, नीचे सारी क्लैरिफिकेशन के लिए दे देता है कि जैसे कुछ भी आइटम इसमें गिवन है और कोई चीज़ कोई भी लेमैन अगर देखता है तो उसको ना समझ में आए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको नीचे जो दे दी जाती है उसको फुट
नोट बोलते हैं. सो दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर फ्रॉम द हेडिंग और द टाइटल. जब हेडिंग और टाइटल से सारी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही है उस केस में फुट नोट दे दिया जाता है. सो इट इज़ टू क्लैरिफाई डेटा कंटेंट इफ नीड्स एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये डेटा को क्लैरिफाई करता है जब एक्सप्लेनेशन की नीड होती है. सो टू आइडेंटिफाई नोट्स सम सिंबल्स लाइक. ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करने के आप अपनी बुक में भी देखिएगा तो ऐसे टेबल बना रहता है, नीचे हैश बना के दे देता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, या कुछ डॉट बना के इन्फॉर्मेशन दे देता है, एट द रेट की साइन दे के कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है. उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज द फुट नोट. नेक्स्ट क्या आता है किसी भी टेबल में? दैट इज सोर्स. सोर्स होने का मतलब है कि जो भी ये डेटा हमने बनाया है, जो भी टेबल हमने बनाया है, उस टेबल का जो भी डेटा है वो कहाँ से आया है. जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि नीचे लिखा रहता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. सैंपल, या कभी कभी दिया रहता है फ्रॉम दी इकोनॉमिक सर्वे, फ्रॉम दी यूनियन बजट. इतना कहाँ से वो डेटा को हम लोग लेकर आए हैं उसी को बोलते हैं सोर्स. ठीक है, सो व्हेन द टेबल आर यूजिंग, जो भी टेबल हम यूज कर रहे हैं कब? सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा तो हम लोग तो लिखेंगे नहीं क्योंकि प्राइमरी तो हम लोग खुद लेकर आ रहे हैं. सेकेंडरी कहीं से अगर हम लोग डेटा या इन्फॉर्मेशन को उठा रहे हैं, कहीं से लेकर आ रहे हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि ये डेटा क्या है, ये दिस इज द रिलायबल और द ऑथेंटिक. उसके लिए हम लोग मेंशन कर देते हैं ये डेटा हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं. ठीक है, सो सोर्स ऑफ द डेटा इज गिवन बिलो दी फुट नोट. फुट नोट के नीचे दिया रहता है. इट शुड गिव दी, ये क्या देता है? रेफरेंस देता है पर्सन का, एजेंसी का, और डेटा कितना ज़्यादा रिलायबल है. ये सारी की इंफॉर्मेशन कौन देता है? इट इज़ गिवन बाय दी सोर्स. ठीक है, आपकी बुक में देखिए टेबल भी दिया है, यहीं पे दिया होगा, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है टेबल नंबर, जो भी कौन सा टेबल नंबर है, फिर टाइटल, फिर उसका हेड नोट, फिर स्टब देखेंगे, रो की हेडिंग, रो एंट्रीज और दी सब स्टब, फिर कैप्शन देखेंगे, कॉलम हेडिंग, फिर उसको सब पार्ट, फिर उसके सेल्स, जो भी अलग अलग बॉडी हैं और फील्ड, फिर नीचे हम लोग फुट नोट देंगे. एंड नेक्स्ट इज सोर्स. ये आपका क्या हो गया? कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल. टेबल की यही सारे क्या होंगे? कॉम्पोनेंट्स होंगे. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका टाइप्स ऑफ टेबल. ठीक है, कि टेबल के टाइप क्या है, मतलब किस किस टाइप का हम लोग टेबल यहाँ पे देखेंगे. So the topic is, that is types of table. ठीक है, टाइप्स ऑफ टेबल. तो कह रहा है कि टेबल आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज गिवन बिलो. ठीक है, टेबल को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. सो टेबल आर क्लासिफाइड इनटू, उसका सबसे पहला क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्पस, कि इसका पर्पस क्या है. पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोग टेबल बनाएंगे. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी. एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल, कि हम लोग टेबल का कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ टेबल में 3 हो गया कि टेबल के टाइप क्या होंगे, किस टाइप के टेबल बनेंगे. तो सबसे पहला है दैट इज पर्पस, कि उसका पर्पस क्या है टेबल को बनाने का. सेकेंड वन इज उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, एंड द थर्ड वन इज उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. फिर कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस को फिर 2 में डिवाइड करेंगे. जनरल पर्पस, कि कोई जनरल पर्पस है उसी के अकॉर्डिंग, और स्पेशल पर्पस. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज जनरल, सेकेंड वन इज दैट इज स्पेशल पर्पस. ठीक है, 2 टाइप्स का हो गया. जनरल पर्पस होगा टेबल का और स्पेशल पर्पस. फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल टेबल, कि वो जो टेबल होगा वो ओरिजिनल है, या उस टेबल को कहीं से हम लोगों ने डिराइव किया, कहीं से हम लोग उसको लेकर आए हैं. ठीक है, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है 2 में, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल और 1 वे और कॉम्प्लेक्स. सिंपल और 1 वे
और सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स टेबल। अब इस कॉम्प्लेक्स टेबल को भी डिवाइड किया है 3 टाइप में, ठीक है। फर्स्ट वन इज दैट इज डबल, फिर है ट्रिपल एंड मैनी फोल्ड, ट्रिपल एंड मैनी फोल्ड टेबल। चलिए इसको एक बार टेबल को देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर उसके बाद समझेंगे, ठीक है। डबल का मतलब क्या हो गया, 2 वे भी हो गया। चलिए ये कह रहा है टेबल में कि टाइप्स ऑफ टेबल, जब भी हम लोग टेबल, जैसा हम लोगों ने इसका भी देखा था, पैटर्न देखा था कि टाइप्स का टेबल कैसा बनेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेबल में हम लोगों ने देख लिया कि ये सारे आइटम्स नहीं है। अब टेबल हम लोग बना क्यों रहे हैं, मतलब उनका पर्पस, टेबल हम लोग बना क्यों रहे हैं, तो उसका 3 के अकॉर्डिंग हो सकता है। उस टेबल का पर्पस क्या है बनाने का, टेबल की ओरिजिनलिटी है कि नहीं, और टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। सो पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको 2 में डिवाइड करेंगे कि कोई जनरल पर्पस है या किसी स्पेशल पर्पस के लिए टेबल को बनाया जा रहा है। फिर बात आती है ओरिजिनलिटी की। ओरिजिनलिटी में जो पेपर है वो ओरिजिनल है या पेपर कहीं से, सॉरी टेबल नॉट अ पेपर, टेबल कहीं से वो ओरिजिनल है या कहीं से उसको डिराइव किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज कंस्ट्रक्शन। जो भी टेबल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सिंपल है या तो कॉम्प्लेक्स टेबल है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स में भी 3 हो जाएगा कि वो डबल साइड का टेबल है या डबल है, फिर ट्रिपल है उसमें 3 है या 3 से ज़्यादा है, ठीक है। अब यही को हम लोग को, इसी को हम लोग को पढ़ना है पर्पस के अकॉर्डिंग, ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग एंड दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी टेबल। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग टेबल कैसा होगा। So first one is that is on the basis of purpose. On the basis of purpose, ठीक है। सो कह रहे हैं फर्स्ट इसका क्या है, जनरल पर्पस टेबल, जनरल पर्पस टेबल, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज दैट टेबल विच प्रेजेंट डेटा इन द ग्रेट डिटेल। इसमें जो भी टेबल में होता है सारी इंफॉर्मेशन बहुत एलाबोरेट करके दी जाती है। सो इट डज नॉट प्रेजेंट एनी स्पेसिफिक डेटा और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। इसमें कोई भी स्पेसिफिक डेटा नहीं दिया जाता है, इसमें पूरा जो भी जितने भी डेटा हैं वो हम लोग सबको इसको प्रेजेंट कर देते हैं। सो These are the data bank for the researcher for their research. ये क्या होता है डेटा बैंक, मतलब बैंक क्या है जिसमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है, तो किसी भी रिसर्चर के लिए क्या है डेटा बैंक है, मतलब सारे डेटा का बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा यहीं पे होते हैं। सो दीज टेबल आर एक्सटेंसिवली यूज इन रिपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये बेसिकली कब यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जब सेंसस बनता है ना, इंडिया का जब कंट्री का ये देखा जाता है कितनी पॉपुलेशन से के साथ ही साथ एजुकेशन, सेक्स रेशियो, सारी चीज़ों को जब देखा जाता है उस केस में लिया जाता है। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड दी रेफरेंस टेबल और दी रिपोजिटरी टेबल, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है कि किस टेबल को रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल कहते हैं, तो जनरल टेबल को। नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, दिस टेबल इज प्रिपेयर्ड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर कंसिडरेशन। जनरल टेबल क्या था, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बन रहा था, वो बस बन जा रहा था, उसमें सारा डेटा लार्ज डेटा होता था। इसमें क्या है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन रहा है। सो दीज आर स्पेसिफिक टेबल पर्टेनिंग टू दी प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसको, प्रॉब्लम को ये क्या करता है, पर्टेन करता है, राइट। सो इन दिस टेबल डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डेटा। इसमें जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही, जो भी रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही, एनालाइज जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग डेटा होता है। दैट इज वाई दीज टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड दी समरी टेबल और एनालिटिकल टेबल। और इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, समरी टेबल भी बोलते हैं और एनालिटिकल टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, टेबल ऑन द बेसिस ऑफ
ओरिजिनलिटी, टेबल में ओरिजिनलिटी कितनी है, तो उसमें कह रहा है सबसे पहला ओरिजिनल टेबल, फर्स्ट है ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल, सेकंड है डिराइव्ड टेबल, ठीक है। ओरिजिनल टेबल क्या होता है उसको देखते हैं। तो कह रहा है एन ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। ओरिजिनल टेबल वो होता है जिसमें जो डेटा प्रेजेंट है वो ओरिजिनल फॉर्म में, जैसा डेटा आपने लिया वैसे ही डेटा को प्रेजेंट किया। सो डेटा आर गिवन इन द सेम मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड टू स्टडी, वो डेटा वैसे ही प्रेजेंट हो जाते हैं जैसा हम लोगों ने कलेक्ट करके लेकर आए हैं। सो द डेटा गिवन इन द टेबल आर द डेटा विच वर कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल सोर्स से जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वैसे इसको लेते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी टेबल और द क्लासिफिकेशन टेबल, इस टेबल को हम लोग प्राइमरी टेबल और क्लासिफिकेशन टेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज डिराइव्ड टेबल, ठीक है। तो डिराइव्ड टेबल क्या है? सो अ डिराइव्ड टेबल इज दैट इन विच डिराइव डेटा फ्रॉम ओरिजिनल टेबल आर प्रेजेंटेड, इसमें जो भी टेबल है वो हम लोग कहाँ से लेकर आते हैं? ओरिजिनल टेबल से। जो ओरिजिनल टेबल है उसमें सारा डेटा को हम लोग ले लेते हैं। डिराइव टेबल में क्या है, जो भी डेटा हमें चाहिए वो हम लोग ओरिजिनल डेटा से लेकर आते हैं। सो द डेटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एवरेजेस और परसेंटेज देन प्रेजेंटेड, ठीक है। पहले डेटा को हम लोग क्या करते हैं, उसको एवरेज और परसेंटेज में करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव टेबल, इसको और क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव टेबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम लोग टेबल को कैसे बोलेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे तो उसमें सबसे पहला है सिंपल और वन वे टेबल, सिंपल और वन वे टेबल, ठीक है। क्या कह रहा है? अ सिंपल टेबल इज दैट विच प्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, ठीक है। सिंपल टेबल का मतलब यही है जो बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए, जैसे हम लोग ले सकते हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मार्क्स हो गया कि कितने बच्चे, कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, या हम लोग ले सकते हैं ईयर्स और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट या प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो ईयर हो गया, इस ईयर में तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या था कि बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। सो अ सिंपल टेबल इज दैट विच प्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, वो डेटा के वन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। जैसे जिसमें एक कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर वन, इसकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट इज क्लास, मतलब यहाँ पे जो भी क्लास है उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। सो इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन डिवाइडेड क्लास वाइज, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्लास वाइज यहाँ पे डिवाइड हुए हैं। डिवाइडिंग स्टूडेंट क्लास वाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, स्टूडेंट को क्लास वाइज डिवाइड करना ही यहाँ पे उसकी डेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि हम लोगों ने उसको क्लास वाइज क्या किया है? डिवाइड किया है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है ना, इसमें क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि किस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा की क्या होगी? दैट इज क्लास, क्लास है बस एक। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सिंपल और वन वे टेबल, वन वे टेबल है और एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डेटा की लेके चल रहे हैं। क्लास 9 में, 10th, 11th और 12th, ठीक है। इन क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? अगर 9th में 50 हैं, 10th में 60 हैं, 11th में आपके 45 हो गए, 12th में आपके 78 हो गया। तो ये क्या बता रहा है? इट शोज दी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि क्लास की, एक क्लास हम लोग ने लिया उसकी कैरेक्टर ये बता रहा है कि किस क्लास में, क्लास 9 में 50 स्टूडेंट्स, 10th में 60, 11th में आपका 45, 12th में 78। तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड दी सिंपल और दी वन वे टेबल, की सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलेंगे डेटा की, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है
इट इज डन बाय द सिंपल और दी वन वे टेबल। ठीक है, यही क्या बताता है, सिंपल और वन वे टेबल बताता है। नेक्स्ट जो आता है दैट विल बी कॉम्प्लेक्स टेबल। सो वी विल नॉट डिस्कस इन टूडेज क्लास, हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे इसको, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।